नमस्कार, मैं धरा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। हेयर फॉल की 7 दिन की सीरीज़ का आज हम छठा दिन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज के अभ्यास में हमारा सबसे पहला आसन है उत्तान आसन। उत्तान आसन में हमें मैट के कॉर्नर पे खड़े हो जाना है। दोनों हाथों को सांस भरते हुए आप ऊपर की तरफ कीजिए। हाथ को नीचे की तरफ लाएंगे सांस छोड़ते हुए और नीचे मैट पर रख देंगे और कुछ सेकंड तक इसी अवस्था में रखेंगे। ध्यान रखना है हमें अपने सर को नीचे की तरफ रखना है और पैरों को बिल्कुल भी नहीं मोड़ना, यानी घुटने से बिल्कुल सीधे होने चाहिए हमारे पैर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें अपने पैर को रखना है। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर आपको अपनी बॉडी पर बिल्कुल नहीं डालना है। इसी पोजीशन में हम कुछ सेकंड यानी 10 से 20 सेकंड तक होल्ड ऑन कर रखेंगे। यदि आप ज़्यादा देर तक कर पाते हैं तो रखने की कोशिश अवश्य करें। इस आसन में हमें अपने सर को नीचे की तरफ रखना है और सांसों को नॉर्मली लेते रहना है। अब हम धीरे से ऊपर की तरफ आ जाएंगे। फिर से हम इस आसन का एक दूसरा वेरिएशन आपको दिखाने जा रहे हैं। उसे किस तरीके से करना है, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर करेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे मैट पर लाएंगे। अब हम धीरे से अपने दोनों घुटनों को मोड़कर थोड़ा सा पेट पर टच करेंगे, यानी कि हमारी थाइस हमारे पेट पर टच होनी चाहिए। इतना सा हमें बेंड करना है और हमें अपने पैरों को एडजस्ट करते रहना है और इस अवस्था में हम 10 से 20 सेकंड तक रहेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है, इसके बीच भी हमें कोई एक्स्ट्रा प्रेशर आपको नहीं डालना है। ध्यान देना है हमारा सर नीचे की दिशा में ही रहे। अब इसके बाद हम धीरे से हाथों को आगे की दिशा में लाएंगे और एक पैर को अपने आगे की तरफ करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमने अपने हाथों को थोड़ा आगे किया। उसके बाद अपना एक पैर आगे की तरफ रखा और दूसरा पैर पीछे की तरफ, और हमें अपने नाक को अपने घुटने पर टच करने की कोशिश करनी है। ध्यान देना है दोनों घुटने सीधे रहने चाहिए, बिल्कुल भी मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। 10 से 20 सेकंड तक होल्ड ऑन कर रखेंगे एक ही दिशा में। अब दूसरे पैर से करेंगे यही क्रिया। अपने पैर को आगे की तरफ रखें और अपने घुटने को सीधा करने की कोशिश करें। यदि आपका घुटना सीधा नहीं रह पा रहा है तो आप अपने घुटने को थोड़ा मोड़ भी सकते हैं। जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बिल्कुल स्लाइडली सा हमें अपने घुटने को मोड़ना है ताकि हमारा नाक हमारे घुटने पर टच हो सके। उसके बाद धीरे से दोनों पैरों को पास में लाकर और शरीर को ऊपर की दिशा में लाएंगे। बस इसी तरीके से हमें इस आसन को पूर्ण किया। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है मत्स्यासन। मत्स्यासन का मतलब है मछली का आसन, यानी मछली की तरह हमें अपने शरीर को रखना है। पहले हम सुखासन की अवस्था में आ जाएंगे। उसके बाद धीरे से अपने शरीर को पीछे की तरफ बेंड करेंगे अपनी कोहनी की सहायता से। उसके बाद धीरे से अपनी गर्दन को पीछे की तरफ करते हुए अपने सर के तर को मैट पर रख देंगे और हमारी छाती का हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने इस आसन को किस तरीके से किया है। आपको इसी तरीके से इस आसन में कम से कम 20 सेकंड तक होल्ड ऑन होके रहना है, यानी अपने शरीर को इसी अवस्था में 20 सेकंड तक स्थिर कर रखना है। सांसों को नॉर्मली लेते रहना है। कोई एक्स्ट्रा प्रेशर फील हो रहा हो तो आप धीरे से अपनी गर्दन को सीधा कर कुछ सेकंड तक रेस्ट कर फिर से आप इसी मुद्रा में आ सकते हैं। किस तरीके से, फिर से आप दोनों हाथों को अपनी कोहनियों के बल, यानी कोहनियों के बल पर हम नीचे की तरफ झुकेंगे। उसके बाद सर के तर को नीचे मैट पर रखेंगे और अपने छाती तक का हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे। कोई एक्स्ट्रा प्रेशर आपको नहीं डालना है। यदि आप अपनी छाती का हिस्सा थोड़ा सा ही ऊपर करते हैं तो भी चलेगा। इसी तरीके से हम इस आसन को भी पूर्ण करते हैं और अपने अगले आसन की तरफ चलेंगे हम, जिसमें हमें दोनों पैरों को सीधा कर देना है।
और मैट पर लेटे ही रहना है। हमारा अगला आसन है पवन मुक्तासन, जिसमें हमें अपने एक पैर को मोड़कर अपने छाती के पास लाना है और घुटने के पास अपने हाथों को पकड़कर दबाव डालने की कोशिश करनी है, ताकि हमारा घुटना हमारी छाती के पास आ सके। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अपनी आँखों को बंद ही रखें और जिस भी आसन में आप जाते हैं, आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि आप अपने हर आसन में आँखों को बंद कर उस आसन को पूर्ण करें, ताकि आप अपना पूरा केंद्र यानी कि अपना जितना भी आप कंसंट्रेशन अपने शरीर पर रखेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा जल्दी मिलेगा। इसी तरीके से हम इस आसन में 20 से 30 सेकंड तक अपने पैर को होल्ड कर रखेंगे। अपनी एक पैर को होल्ड करके रखना है और सांसों को नॉर्मली लेते रहना है। अब यही क्रिया हम दूसरे पैर पर भी करेंगे। दूसरे पैर को मोड़कर अपने हाथों को घुटनों के पास रखेंगे, दबाव डालते हुए अपनी छाती के पास लाएंगे और तो कुछ सेकंड के लिए होल्ड ऑन करके रखेंगे, यानी 20 से 30 सेकंड तक होल्ड ऑन करके रखेंगे और अपनी सांसों को नॉर्मली लेते रहेंगे। पवन मुक्तासन हमारी गैस की समस्याओं को दूर करता है। कभी कभी गैस के प्रॉब्लम से भी हमारे हेयर फॉल की समस्या होती है, इसलिए आप इस आसन को कर अपने हेयर फॉल की समस्या से निजात पा सकते हैं। और ये आसन हमारे बालों के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यदि हमारा पेट स्वस्थ रहेगा तो हमारे बाल ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेंगे ही। अब हम पूर्ण पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे, जिसमें दोनों पैरों को लाकर अपने छाती के पास रखना है और दोनों हाथों को लॉक कर हम अपने घुटनों को प्रेशर देंगे, ताकि हमारे घुटने छाती के पास आ सके। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। सांसों को नॉर्मल लेता रहना है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बॉडी पर नहीं डालना है। 20 से 30 सेकंड तक हम इसी अवस्था में रहेंगे। उसके बाद धीरे से दोनों पैरों को सीधा कर देंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। कुछ सेकंड का आप गैप भी ले सकते हैं और अपने अगले आसन की तरफ जा सकते हैं। हमारा अगला आसन है उष्ट्रासन, जिसमें हमें वज्रासन में बैठकर अपनी बॉडी को घुटनों के बल ले आना है। उसके बाद सांस भरते हुए हाथ को ऊपर करेंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे की तरफ लाएंगे और अपना दूसरा हाथ ऊपर की तरफ हवा में रहेगा और गर्दन पीछे झुकी हुई रहेगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। सांसों को नॉर्मल लेते रहना है। ध्यान देना है गर्दन हमें पीछे की तरफ झुका के रखनी है, ताकि हमारा कंसंट्रेशन अपने हाथ पर, अपने सर पर रहे। अब यही क्रिया हम अदर साइड यानी दूसरे साइड करेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे की तरफ अपने एंकल पर अपने हाथ को रख देंगे और दूसरा हाथ ऊपर की दिशा में रखेंगे। सांसों को नॉर्मल लेंगे, सर को पीछे की तरफ रखेंगे। इन चीज़ों का खास कर हमें ध्यान देना है इस आसन में। 5 से 10 सेकंड तक हमें इसे होल्ड ऑन करके रखना है। धीरे धीरे हम इसका टाइम पीरियड बढ़ाएंगे। इसी तरीके से 5 सेकंड तक होल्ड ऑन करके रखा। अब हम 10 सेकंड का होल्ड ऑन करेंगे। 10 सेकंड तक हम होल्ड ऑन करेंगे। पहले हमने 5 सेकंड का होल्ड ऑन किया, अब हम 10 सेकंड का होल्ड ऑन करेंगे। 10 सेकंड होल्ड ऑन के बाद में धीरे से हाथ को ऊपर की तरफ लाएंगे। ध्यान देना है हमें अपने सर को पीछे की तरफ ही झुका कर रखना है। अब यही क्रिया दूसरी साइड करेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ को पीछे की तरफ, नीचे की तरफ यानी कि अपने एंकल तक लेके जाएंगे और एक हाथ ऊपर की दिशा में, सर पीछे की तरफ। इसी तरीके से 10 सेकंड तक होल्ड ऑन करके रखा। अब हम मैट पर वज्रासन की अवस्था में आ जाएंगे। अब हम अपने प्राणायाम की तरफ चलते हैं। हमारा आज का प्राणायाम है भस्त्रिका। उसे किस तरीके से करेंगे? अंगूठे को अंदर कीजिए और अंगुलियों को बाहर की तरफ मुट्ठी बंद करते हुए सांस भरते हुए हम हाथ को ऊपर करेंगे। सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे की तरफ ले आएंगे और ध्यान देना है हम जब हाथ नीचे की तरफ रखेंगे तो हमारे ब्रेस्ट के साइड में प्रेशर आना चाहिए। जैसे हमें अपने
ब्रेस्ट के बिल्कुल कॉर्नर जो है वहाँ पे दोनों हाथ टच होने चाहिए। इसी तरीके से करना है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें भस्त्रिका का अभ्यास कम से कम 3 से 4 मिनट तक करना है। अब बारी है हमारे मुद्रा की। आज की मुद्रा हमारी है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा हमें किस तरीके से करनी है? अपनी 2 लास्ट की फिंगर्स यानी अंतिम 2 अंगुलियों को, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वही 2 अंगुलियों के छोर को अपने अंगूठे के छोर पर टच करके रखना है और बाकी 2 फिंगर, जो बीच की 2 फिंगर है, इनको बिल्कुल स्ट्रेट यानी सीधा और बिल्कुल सीधा रखना है और पास में चिपका के रखना है। इसी तरीके से करते हुए दोनों हाथ को इसी मुद्रा में रखना है। यह मुद्रा प्राण मुद्रा है। कौन सी? प्राण मुद्रा। यह हमारे पित्त दोष को और कफ दोष को दूर करती है, जिससे हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इसलिए इस मुद्रा को आप दिन में 3 से 4 बार कीजिए और इस मुद्रा को आपको 5 मिनट तक होल्ड ऑन करके रखना है। कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं, बिल्कुल इसी मुद्रा में टीवी देखते हुए या कुछ भी कार्य करते हुए आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। इस मुद्रा को आप अवश्य अपने जीवन शैली में शामिल कीजिए। अब हम आपको बताएंगे आज की टिप्स। आज आपको किस तरीके की टिप्स यूज़ करनी है? आज आपको आपके सर में 1 कप दही, 2 चम्मच दाना मेथी, 1 चम्मच आंवला पाउडर और 1 चम्मच प्याज का रस और साथ में प्याज के बीज, इन सब का मिश्रण बनाकर आपको अपने बालों पर लगाना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।